है तो भूत प्रेत भी हैं। जब इंसान भगवान को मान सकता है तो भूत प्रेत को क्यों नहीं मानता। और मेरी बात करें, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि मुझे तो भूत प्रेत आपने बचपन से एक ही। बात रखी कि जी हमने देखे हैं, तो देखिए तो एक चीज पूछना चाहेंगे, आकार कैसा हुआ है, देखने में किसे हुए हैं? देखिए जी, भूत प्रेत किसको कहते हैं? इंसान ही तो मर के भूत प्रेत बनता होगा। तो सेम वैसे ही जैसे हम नॉर्मल इंसान है वैसे ही भूत प्रेत होते हैं। आज की हम बात करें, एक खबर छपी है अखबार में कि जो हिसार का एक शमशान घाट था, उसके अंदर 3 दिन पहले एक दाह संस्कार हुआ था। उसके अंदर कुछ सिद्धि के तहत रखी गई थी, कुछ जो चून वगैरह की मूर्ति बना रखी थी, साथ में दारू भी रखी गई थी और कुछ मांस के टुकड़े थे। इस प्रकार की चीजें किस प्रकार की सिद्धि तो जोड़ा जा सके? इसको जी शमशान सिद्धि कहते हैं, अघोर सिद्धि भी कह सकते हैं, सेवड़ा सिद्धि भी कह सकते हैं और शमशान सिद्धि भी कह सकते हैं। इन नमस्कार, मैं सतेंद्र सिसाई आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। फिलहाल देख पा रहे होंगे मुखराली साध्वी सोमनाथ जी हमारे साथ मौजूद, और आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही खास है। भाई टॉपिक ऐसा है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर पूरे भारत देश की बात कर लें, भाई सांस्कृतिक अपना देश भारत है और तरह तरह की चीजें इसके अंदर चलती रहे हैं। एक टॉपिक ऐसा है, अपने बड़े बड़े जो जो मान ले बालाजी का मंदिर है, या फिर बहुत जगह आपने सुनने मिला होगा भूत प्रेत, बजाड़े भी लग गए हैं और भी बहुत सारी चीज इस टाइप की हुए हैं। और बहुत सारी लोग इसमें आस्था भी रखेंगे, भी इन चीज़ों लोग मानने भी हैं। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आदेश जी। बात करें जी इस टॉपिक के ऊपर, भूत प्रेत पे। वास्तव में भूत प्रेत वह क्या चीज है? देखो जी, जब भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। जब इंसान भगवान को मान सकता है तो भूत प्रेत को क्यों नहीं मानता। और मेरी बात करें, अगर आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि मुझे तो भूत प्रेत बचपन से ही दिखते हैं। ये मैंने गद्दी तो अभी ली है 3 साल से, पर भूत प्रेत तो मेरे को बचपन से ही दिखते हैं। और भूत प्रेत सचमुच में होते भी हैं। काफ़ी वीडियो भी हैं यूट्यूब पे कि भानगढ़ का किला ही लगा लो। भानगढ़ के किले में इंसान रात को रुक नहीं सकता, और वहाँ रुकने की कोई मतलब कि सरकार भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है कि रात को वहाँ कोई रुके। तो ऐसा क्या है वहाँ? उसके ऊपर फिल्म भी बनी है अरुंधति, वो पूरी की पूरी भानगढ़ के किले के ऊपर ही बनी है। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ही। और भूत प्रेत तो देखो जी, भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। वही बात है जी, आपने एक बात रखी कि जी हमने देखे हैं, तो देखिए तो एक चीज पूछना चाहेंगे, आकार कैसा हुआ है, देखने में किसे हुए हैं? देखिए जी, भूत प्रेत किसको कहते हैं? इंसान ही तो मर के भूत प्रेत बनता होगा। तो सेम वैसे ही जैसे हम नॉर्मल इंसान है वैसे ही भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत का कोई ये नहीं होता कि हमें शमशान में ही मिलेंगे या फिर हमें कोई भगवान के मंदिर में ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भूत प्रेत इंसान के जैसे कि गण हो जाए ना, किसी किसी का भाई खून, जैसे एक आम भाषा में कह दिया करे भाई खून हल्का हो गया, इस आदमी का खून हल्का है, इसके ऊपर जल्दी कोई चीज इफेक्ट मार जाए है, तो उस तरीके से ये भूत प्रेत जो होते हैं, ये जिनके गण हल्के होते हैं या जिन चीजों पे ऊपरी पराई हवा जल्दी असर करती है, उन चीजों के ऊपर ही असर करते हैं। और आम इंसान की तरह ही ये भूत प्रेत दिखते हैं, कोई दांत वगैरह है ना, ऐसा कुछ नहीं होता जो फिल्मों में दिखाया जाता है। एक जब इस टॉपिक पर बात करा, थोड़े जो वीडियो वगैरह भी आती रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी चीजें लिखी गई हैं, और एक चीज इसमें स्पष्ट रूप से बताई है, भैया इंसान का एक शरीर है, उसमें जब मृत्यु हुआ है एक सूक्ष्म बिंदु निकला है, न कि भूत प्रेत। तो भूत प्रेत का कंसेप्ट है, भूत प्रेत की बात है, वो निकल के कहाँ से आ रही है? देखिए जी, जो इंसान जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे कि कोई जहर खा के मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, या कोई भी अकाल मृत्यु किसी तरीके से भी, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी लगा लो आप, उस तरीके से अगर मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होती तो उसकी, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में तो भाई अपनी देसी भाषा में जून कह दे, भाई जैसे 84 लाख जून होया करे, इस तरीके से, वैसे 84 लाख योनि बोलते हैं उसको। इस तरीके से अगर वो पूरी नहीं होती है तो इंसान यही घूमता रहेगा, और घूमता रहेगा तो भूत प्रेत का ही आकार लेके वो इस जो धरती है उस पे, और कुछ इंसान की कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। यानी अचानक से मौत हो जाएगी, मैं मेरे बेटे का ब्याह हो जाना था, मैं ये देख कर मरता तो और बढ़िया होता, या मेरी घरवाली ऐसे होनी थी, या कुछ भी है, वो कुछ इच्छाएं मन के अंदर रह जाती हैं, तो वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो इंसान की मुक्ति नहीं होगी। उस मोह को रखते हुए, उस मोह को खींचते हुए वो इंसान, उनकी आत्माएं एक ज्योति के समान लगा लो आप, आत्मा तो मान ले देसी भाषा में कह दिया करे, ज्योति के समान वो धरती पे घूमती रहेंगी। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बदला लेने की लगा लो, या भी जो भी उसके मन में इच्छा है वो सभी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है, दूसरा जन्म ले लेता है। एक आज की हम बात करें, एक खबर छपी है अखबार में कि जो हिसार का एक शमशान घाट था, उसके अंदर 3 दिन पहले एक दाह संस्कार हुआ था। उसके अंदर कुछ सिद्धि के तहत रखी गई थी, कुछ जो चून वगैरह की मूर्ति बना रखी थी, साथ में दारू भी रखी गई थी और कुछ मांस के टुकड़े थे।
इस प्रकार की चीज़ां किस प्रकार की सिद्धि तो जोड़ा जा सके? इसको जी शमशान सिद्धि कहते हैं, अघोर सिद्धि भी कह सकते हैं, सेवड़ा सिद्धि भी कह सकते हैं और शमशान सिद्धि भी कह सकते हैं। इन तीनों में से जो भी करता है। और देखो, शमशान से पवित्र मंदिर भी नहीं है, मैं तो ये बात कहूँगी। अगर कोई इसको मानता है तो, क्योंकि तकरीबन मेरी बातें जनता को बेकार लगती हैं कि ये पता नहीं किस तरीके से बोलती है, पर मैं सही कह रही हूँ कि शमशान से पवित्र मंदिर भी नहीं है। शमशान में महाकाल का वास होता है, जिसको शिव भोलेनाथ कहते हैं, उसका वास होता है। और जो ये क्रिया की गई है, ये या तो उस इंसान को सहने के लिए की गई होगी, इसको शमशान क्रिया बोलते हैं, सहने के लिए, या फिर किसी का संकट उतार के वो जो अध जड़ी उसकी लाश होगी उसके ऊपर ये सारी चीजें डाली गई होंगी कि उसका संकट उतर के और उस लाश के अंदर चला जाए। जैसे उसकी मुक्ति होगी तो इस संकट की भी मुक्ति हो जाएगी। इस तरीके की दिमाग में सोच आती है सेवड़ों के, भक्तों के, या भी तांत्रिक लगा लो आप, तांत्रिक क्रियाएं बोली जाती हैं तकरीबन। क्या जो आपने बोले कि इस प्रकार की चीजें हुए हैं, क्या वास्तव में इस तरह की सिद्धि है, कार्य करे हैं, हाँ या जी। फिर वैसे दिखाने खातिर हुए भाई चलो कर दिया, एक दिखाने शो कर दिया, बस इस तरह प्रकार की चीज है? क्या वास्तव में ये चीजें काम करे हैं? देखो जी, मैंने तप भी किया है, मैंने साधना भी की है, और मेरे को अघोर सिद्धि भी आती है और तांत्रिक क्रिया भी आती है, और जप तप मैं सब कुछ करती हूँ, ठीक है। पर मैं अपना तकरीबन, मेरे को आदेश हैं अपने जप तप से ही काम करने के, और मैं इन चीज़ों को मानती भी हूँ, और मैंने कभी ये चीज़ की नहीं है। अगर करती तो मैं मीडिया के सामने ज़रूर बताती, पर ये सभी चीज़ें करने से, अगर हम भलाई में इन चीज़ों को कर रहे हैं तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर हम किसी के नुकसान में भी चलती हैं ये चीज़ें, किसी को मारने के लिए, जैसे कि अध जड़ी चिता है और उसके ऊपर ये क्रियाएं कर दी गई, तो दूसरे के मारने के लिए उसका पुतला बना के, सुई लगा के, सुई वगैरह लगा के, नींबू वगैरह लगा के, फोटो वगैरह, मांस मूस रख के, और उसके अंदर डाल दी जाए, तो किसी को मारने के लिए इसको जैसे मूठ या घाट या चौकी भी बोल सकते हैं, इन चीज़ों को उठाने के लिए भी ये क्रियाएं की जाती हैं कि अगले का नाश हो। इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट अलग तो है जिंद का। हाँ जी। भाई कई बार सुनने में मिला है कि जिंद आ गया था, जिंद नहीं आ गई थी। वास्तव में ये हुए है या फिर आत्मा की कुछ चीज हुआ है, या फिर ये आत्मा है, भूत प्रेत है, अटके कोई अलग चीज हुआ है? देखो जी, भूत प्रेत अपनी जगह होती है, और चुड़ैल, डाकिनी, शाकनी, पिशाचिनी और जिंद, ये सभी के अलग अलग रूप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा माना गया है इनमें पिशाच, जिसको कहते हैं कि किसी इंसान के रोग लग गया ऐसा कि भाई वो घाट में पड़ा पड़ा ही सूखने लग रहा है। तो क्या रोग लग गया ऐसा जिसके भी डॉक्टर की भी दवाई नहीं लग रही है, किसी भी चीज की दवाई नहीं लग रही है, इसको अंधविश्वास बोलेंगे या कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पर मैं तो उसको अंधविश्वास नहीं बोलूंगी। उसको कहते हैं पिशाच रोग, शमशान का पिशाच रोग। तो उसको हटाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो शमशान में ही क्रियाएं की जाती हैं, कि उसके ऊपर से उतारा लिया, शमशान में पहुंचाया। उतारा कैसा होगा, ये जरूरी नहीं मांस मिट्टी हो, लाडू बतासे भी पहुंचा सकते हैं, मिठाई भी पहुंचा सकते हो। और जो जिंद आपने पूछा है, मैं आपके टॉपिक पे आती हूँ। जिंद, जिंद जो होता है, जिंद भी 52 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। तो उन जिंदों के भी अलग अलग रूप होते हैं, औरत भी जिंद होती हैं और आदमी भी जिंद होते हैं, और इन जिंद का एक गुरु भी होता है, जो कि जैसे कि एक टीम होती है, उस टीम को हैंडल करने वाला। जिंद का जो गुरु होता है वो कभी भी अपनी टीम को ये नहीं कहता कि भी किसी का बुरा करो, पर इन जिंद को मेरे जैसे ही लगा लो आप, कि मैं अपने ऊपर ही बताऊंगी, किसी के ऊपर तो कहने में गलत हो जाएगा। मेरे वर्गे जो गलत भगत होते हैं उनको सेया, मतलब कि कोई आदमी मर गया, उसको जिंद रूप मिल गया, यानी कि उसकी मुक्ति नहीं हुई, और उसको ऊपर से भी तो कैटेगरी बट बट के आती होंगी इन भूत प्रेतों की भी, तो उसको जिंद का रूप दे दिया गया। जिंद का रूप देने के बाद उसको मेरे जैसे भगत ने शमशान से उठा लिया से के, यानी कि कोई भी XYZ मर जाता है, उसको जिंद का रूप दे दिया गया ऊपर से, और उसको जिंद के रूप में से के उठा लिया गया, और उसको किसी के घर में छोड़ दिया गया। भूत प्रेत तो क्या होगा कि अंदर पेशी देगा, पेशी आएगी। और जिंद जो होते हैं ना वो तो पेशी में आते, और झूठ बोलने का उनका काम होता है। पेशी में नहीं आएंगे तो वो इतनी बकवास करेंगे कि हद से ज्यादा, उल्टे काम करने घर के बच्चों के साथ, घर में बर्बादी करनी, घर में आग लगा देना, घर में जो काम धंधे का जरिया है ना उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, और इंसान को भी बिल्कुल खत्म कर देते हैं। किसी के साथ में एक अलग से जुड़ रही बात, पितर। हाँ जी। कई बार सुनने को मिलता है कि जी इस पर जो प्रिय हुआ है इसमें पितर रोक ले हैं। वो क्या चीज होती है, पूरे कंसेप्ट क्या होता है? पित्तर जो होता है, पित्तर हमारे घर की सबसे बड़ी शक्ति होती है। पित्तर के बिना हमारी कोई शक्ति काम नहीं करती है। मैं भी हूँ, मैं अपने 2 पित्तर मानती हूँ, आपने कभी देखी भी होगी, 2 फोटो लगाई हुई है मैंने धुने के ऊपर। पित्तर बिना तो मेरी शक्ति भी काम नहीं करती, जो बाबा ने मेरे को आशीर्वाद दिया हुआ है। तो पित्तर शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है, अगर पित्तर घर के नाराज हैं
तो कोई भी और करवाया धरवाया जो चलता है ना, वो पितर के नाराजगी के कारण, पितरों को बांध देने के कारण, जो ये गलत भगत होते हैं, जो कि पैसे से लालच रखते हैं, जिनको पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग घर की शक्ति पितर को बांधते हैं और उसके बाद घर में उल्टा सुल्टा चलाते हैं। जिनके पितर ठीक है, पितर ताकतवर हैं, यानी पावरफुल जिसको बोलते हैं, उसके घर में कभी भी करा धराया भूत प्रेत जिंद प्रेत का कभी भी साया नहीं रहेगा। सबसे बड़ी ताकत यही होती है। और अब आप पूछोगे कि पितर होते क्या हैं? पितर आप किनको कहती हो? पितर हम उनको कहते हैं, जैसे हमारे घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई भी अनमैरिड आदमी वो गुजर जाता है, उसको हमारे घर की शक्ति के रूप में भगवान हमें देता है। और उसको मान लो भाई, या तो वो खुद ही पितर रूप में आ गया, या वो आना चाहता है, ये तो भगत ही देख के बताएगा कि भाई आपका घर का पितर आपके इस रूप में आना चाहता है, तो उसको भाई गंगा जी हैं वहां जाके शुद्ध करवा के लाओ और अपने घर में उसको स्थान दो। वो हमारे घर में जैसे घर के मनुष्य काम करते हैं ना, इस तरीके से ही काम करेंगे, पर उनकी शक्तियां बहुत ही पावरफुल होंगी और सभी ओपरी पराई उनसे दूर रहेगी उस घर से। लगभग कितनी प्रकार की सिद्धियों हैं? सिद्धि तो जी बहुत प्रकार की होती हैं। सिद्धियों के कोई जिंदगी भर भगत अगर करता रहे तो भी कभी भी ये पूरा भगत नहीं बन सकता। कि अब मैं आपको बताऊं 108 प्रकार की होती नहीं। बहुत सी साधनाएं हैं, गोरखनाथ में ही बहुत सी साधनाएं हैं। गोरखनाथ में 3 तरह के मंत्र होते हैं, डार, साबर और बर्बर। डार जो मंत्र होता है उसको इंसान किस तरीके से यूज करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। साबर मंत्र जो होता है, साबर मंत्र को इंसान, ये तो अपने आप में ही शुद्ध हुए होते हैं, इनकी कोई साधना नहीं करनी होती। अगर आपको कहीं से भी साबर मंत्र मिल जाता है तो अगर आप उसको एक बार माला जाप करोगे और कोई भी काम बोलोगे ना, अच्छा काम, भाई गोरखनाथ का मंत्र है और इसको मैं माला जाप कर रहा हूँ, एक बार मैंने माला जाप कर ली, बाबा मेरा ये काम होना चाहिए, तो साबर मंत्र अगर आप कहीं भी लगाते हो तो आपका काम हो जाएगा। बर्बर जो मंत्र होते हैं उनको चलाया जाता है बुरे पे, यानी किसी का बुरा करना है तो बर्बर मंत्रों को लगाया जाएगा। डार और बर्बर जो मंत्र होते हैं ये 3 प्रकार, मैं मतलब कि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको नहीं समझा सकती और मैं बता भी नहीं पाऊंगी। देखो मैं खुद ही कह रही हूँ ये बात, पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगी छोटी सी, कि मंत्र कोई कुछ भी बोले, मंत्र 3 ही तरीके के होते हैं, डार, साबर और बर्बर। डार और बर्बर गलत तरीके से यूज किए जाते हैं और साबर मंत्र जो यूज करेगा वो ही असली तपस्वी वही होगा और तपधारी भी वही होगा। फिर बात करें जी आपकी, आपने पिछली बार करी थी बर्फ की सिद्धि, इब कल भी जिक्र चला कि आप करोगे, हाँ जी। तो उसने कौन सी सिद्धि से जोड़ा जाएगा, उसने कौन सी सक्सेस, सफलता या फिर सिद्धि कमाएंगे, कौन सी क्या चीज प्राप्त होगा? इस बारे में मैं बताती हूँ आपको। जो तप करता है, साधना करता है, उसको तपस्याएं करनी होती हैं। ये तपस्याएं क्यों की जाती हैं? अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारा तप घटता जाएगा, हम झाड़े भी लगाते हैं, हम दारू भी छुटाते हैं। तो अपने अंदर एक एनर्जी को, मतलब कि एक पावर को अपने अंदर इकट्ठा करना, इकट्ठा करके फिर ही तो जनता में बांटी जाएगी। अगर हमारे अंदर पावर ही नहीं है तो हम किसी का क्या भला कर सकते हैं? तो उसके लिए खुद को दुख देना, कष्ट पहुंचाना, तभी पावर आएगी और तभी भगवान हमारी सुनेगा। भगवान ये नहीं कहता कि खुद को कष्ट पहुंचाओ, पर हमें खुद ने करना होता है ये। तो अब मेरी 2 जनवरी से बर्फ की तपस्या फिर से शुरू हो रही है, वार रहेगा शायद सोमवार। उस दिन से मेरी बर्फ की तपस्या सुबह 10 से, और बाबा की इच्छा अनुसार कितने घंटे चलती है वो बाबा की इच्छा अनुसार रहेगा। और मैं 1 क्विंटल बर्फ में, 2 क्विंटल बर्फ में बैठूंगी और तपस्या मेरी जारी 11 दिन तक रहेगी। जी धन्यवाद। आदेश जी। फिलहाल भाई मोखरा वाले इस आदमी के साथ में मौजूद थे, और जो लगभग पब्लिक का मन में जो सवाल उठे हैं, वह भूत प्रेत का तो इतना बड़ा कंसेप्ट है, जो यूट्यूब पर आप खोल के देख लो, कहीं पर भी चेक कर लो, हजारों लाखों किताबें लिखी गई इस मैटर का ऊपर, और लगातार हर आदमी जब ये चीज़ सुना है ना, एक अक्का सा मान जाकर है। बाकी वह क्या कुछ है, बातचीत आपकी कराई, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसे अगर अपने वीडियो में विराम दूँ। जय हिंद, जय भारत।